हाँ भैया, सभी कमेंट करके बताएं भाई टॉपिक क्या चल रहा है। हाँ, तो टॉपिक चल रहा था अपना शायद खनिज संपदा के बारे में। और खनिज संपदा में यहाँ सर्वाधिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं, सबसे कम खनिज कहाँ पाए जाते हैं, खनिजों के प्रकार, किसके प्रकार भैया, खनिजों के प्रकार। इस तरह से हमने यहाँ बिंदुओं का शायद अध्ययन कर लिया है। हाँ जी, तो देखते हैं, चलो ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। यहाँ खनिजों का प्रकार हो गया, सर्वाधिक खनिज कहाँ पाए जाते हैं वो भी हो जाता है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक में वो पढ़ेंगे भारत में कौन कौन से खनिज, हाँ खनिज टॉपिक, धन्यवाद, कौन कौन से खनिज कहाँ चल, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। कौन कौन से खनिज किन किन राज्यों में देखने को मिलते हैं उसका यहाँ हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक का नाम हो गया यहाँ खनिज संपदा। टॉपिक का नाम क्या है भैया, खनिज संपदा। देखिए सुनते जाओ, खनिज संपदा में लिख देता हूं मैं, खनिज संपदा में खनिज संपदा में हम यहाँ जो चर्चा करने वाले हैं जो प्रसिद्ध खनिजों के बारे में करेंगे। किसके बारे में बंधुओं, प्रसिद्ध खनिजों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ जी, हाँ चलो ठीक है। इसमें आपके सामने मैं यहां लिख देता हूं। इसमें सबसे पहले यहां हमने नंबर 1 संगमरमर, नंबर 2 ग्रेनाइट, दूसरा क्या है भैया, ग्रेनाइट, सीसा जस्ता, सीसा जस्ता, उसके बाद चांदी, उसके बाद सोना, क्या है भैया, सोना। एक बार मैं बता सकता हूं, हमने पढ़ाई में थी वो कुछ एक क्लास देख सबसे लास्ट सोना, उसके बाद में यहाँ हीरा, क्या है भैया, हीरा, हीरे के बाद यहाँ सातवां अपना अभ्रक, उसके बाद सोरा, क्या है भैया, सोरा, सोरा के बाद यहां तांबा, क्या है बंधु, तांबा, तांबे के बाद पेट्रोल, क्या है भैया, पेट्रोल। हाँ जी, उसके बाद में थोरियम, क्या है बंधु, थोरियम। और थोरियम के बाद आगे चलते हैं, थोरियम के बाद यहां मुल्तानी मिट्टी, क्या है भैया, मुल्तानी मिट्टी। उसके बाद यहां नंबर 13वां कोयला, उसके बाद है लोहा, उसके बाद क्या है भैया, लोहा। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक आगे बढ़ता है और आगे चलते हैं। और जो हमने अध्ययन कर लिया है यहाँ, इसको पढ़ लिया भैया हमने, संगमरमर को पढ़ लिया, ग्रेनाइट को, सीसा जस्ता, चांदी को हमने पढ़ लिया, सोने को हमने पढ़ लिया, हीरा, हीरा के बाद यहाँ अब हीरे के बाद हमने अध्ययन कर लिया है, देखिए हीरे के बाद हमने अध्ययन कर लिया है यहाँ पेट्रोल का अध्ययन अभी हुआ नहीं, शायद थोरियम का अध्ययन हमने कर लिया है। तो अब जो बचे हुए जो खनिज हैं आपके अति महत्वपूर्ण, उनमें हम आगे चलते हैं, उनका आगे अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले तांबा। अगला बात करते हैं तांबा, यहां लिख दिया है मैंने तांबा, क्या है वैसा, तांबा। ध्यान रखें, तांबा जो लिखा हुआ है, तांबे के बारे में देखते हैं सबसे पहले। इसे
इसे कॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसे हम कॉपर के नाम से पुकारते हैं। किसके नाम से पुकारते हैं बंधुओं? कॉपर के नाम से पुकारते हैं। अगला चलते हैं और बात करते हैं जो तांबा होता है। क्या होता है वैसा? तांबा। भारत में तांबा नगरी या कॉपर स्टेट एमपी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बंधुओं? एमपी को कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं भारत में तांबे का जो शोधन किया जाता है, तांबे का शोधन किया जाता है आपका खेतड़ी, और खेतड़ी पड़ता है झुंझुनू। कहां पड़ता है? झुंझुनू। और झुंझुनू पड़ता है राजस्थान। कहां पड़ता है? राजस्थान। ये वही खेतड़ी झुंझुनू है। इसके राजा का नाम था अजीत सिंह। ध्यान रखना, यहाँ के राजा का नाम क्या होता है बंधुओं? अजीत सिंह होता है। राजा का नाम था अजीत सिंह। और जब धार्मिक सुधार आंदोलन हम पढ़ते हैं तो व्यक्ति का नाम पड़ता है विवेकानंद। क्या पड़ता है बंधुओं? विवेकानंद नाम पड़ता है। और विवेकानंद जी युवा दिवस, विवेकानंद जी जाते हैं शिकागो। कहां जाते हैं बंधुओं? शिकागो। और शिकागो में होता है धर्म सम्मेलन। शिकागो में क्या होता है बंधुओं? धर्म सम्मेलन। इसमें भारत की ओर से भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? विवेकानंद जी। यहाँ जाने से पहले विवेकानंद को किसने बुलाया अपने पास? अजीत सिंह ने बुलाया और इन्हें स्वागत में पगड़ी पहनाई। स्वागत में क्या पहनाई भैया? पगड़ी पहनाई। और इन्हें एक उपाधि दी। उपाधि का नाम होता है स्वामी की उपाधि। उपाधि का नाम क्या होता है? स्वामी की उपाधि। तो विवेकानंद को स्वामी की उपाधि देने वाला राजा कौन था भैया? अजीत सिंह। और अजीत सिंह राजा होते हैं वो कहाँ के होते हैं? खेतड़ी झुंझुनू के शासक होते हैं। कहाँ के होते हैं भैया? खेतड़ी झुंझुनू, जहाँ तांबा शोधन संयंत्र लगा हुआ है। तांबे का शोधन किया जाता है। और प्रसिद्ध खान भी है। प्रसिद्ध खान की बात करें तो तांबे की सबसे प्रसिद्ध खान भी है, वो कौन सी है भैया? अपनी खेतड़ी की खान। इसकी खान है बंधुओं, खेतड़ी की खान देखने को मिलती है। ठीक है, ध्यान रखें। और तांबे का वर्तमान जो उपयोग किया जा रहा है, वो तांबे का वर्तमान जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है आपका यहाँ इलेक्ट्रिकल सामग्रियों में, इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों में, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में या सामग्रियों में इसका सबसे अधिक यूज किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये अपना तांबा हो गया। ये क्या हुआ भैया? अपना यहाँ तांबा हो गया टॉपिक क्या है भैया? अपना तांबा अर्थात खनिज संपदा के बारे में। उसके बाद चलो ठीक है, तांबे को हमने पढ़ लिया, तांबे को भी हमने यहाँ पढ़ लिया। आगे चलते हैं सोरा। सोरा क्या है? सुने देखिए, हाँ सुने, सोरा शब्द का लिखा हुआ है वैसा सोरा लिखा हुआ है। सोरे को साल्ट पीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसे साल्ट पीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे भैया? साल्ट पीटर भी कहा जाता है। अगला, सोरे का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है, सोरे का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो होता है बिहार, और बिहार के बाद होता है पंजाब। लेकिन बहुआयात में होता है, कहां से होता है वैसा? बिहार से होता है। बहुआयात में सोरा या साल्ट पीटर का जो यूज होता है वो कहां से होता है? बिहार से होता है। कहां से होता है बंधुओं? बिहार। सभी से निवेदन है क्लास को लाइक एवं शेयर करें भैया। आगे चलते हैं, सोरा होता है, इसका उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। बारूद बनाने में किया जाता है, ध्यान रखना। और बारूद का जनक किसे कहते हैं? बारूद का जो जनक होता है, बारूद का जनक, या सीधा ही और मैं क्वेश्चन बना सकता हूं यहां से, बारूद या कागज का जनक किसे कहते हैं? देखें, बारूद के बाद
यहाँ एक क्वेश्चन और बन जाएगा, कागज, बारूद या कागज का जनक, बारूद या कागज का जनक होता है वो देश कौन सा है भाई साहब? चीन। और चीन को एशिया का, इसका एशिया का ड्रैगन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? ड्रैगन के नाम से पुकारा जाता है। इसे एशिया का ड्रैगन कहते हैं चाइना को। किसे कहेंगे भैया? चाइना को कहा जाता है। ठीक है, आगे चले। हाँ जी, आगे देखें तो सोराया साल्टपेटर, सोराया साल्टपेटर की बात हो रही है यहाँ। सोराया साल्टपेटर अर्थात सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो बिहार पंजाब से, बहुआयात में होता है बिहार से। इसका उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। और बारूद का जनक कौन सा देश है अपना भाई साहब? चाइना। कौन सा है बंधु? चाइना को कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसके बाद अपना साल्टपेटर भी हो गया, सोरा भी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा किसके बारे में? लोहा के बारे में। इसके बारे में बंधु लोहा के बारे में, आयरन के बारे में उल्लेख करते हैं। लोहा, इसके बारे में, लोहा के बारे में उल्लेख करते हैं। ध्यान रखना लोहे के बारे में। लोहा या आयरन क्या कहते हैं? इसे आयरन कहते हैं। अब आगे देखते हैं, लोहे की बात करें, इसकी बात करें भैया, लोहे की बात करते हैं। और लोहे को आगे बढ़ाते हुए यहां देखते हैं कि जो लोहा, लोहे का सर्वाधिक जो उत्पादन है, लोहे का जो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है, सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो आपके उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आदि में होता है। उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में इसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि भारत में हेमेटाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट नामक किस्म के लोहे का उत्पादन किया जाता है। लोहे का उत्पादन किया जाता है, ध्यान रखना। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट नामक किस्म के लोहे का उत्पादन किया जाता है। तो लोहा, आयरन भी कहा जाता है। सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है भैया? उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में होता है। भारत में इसकी दो किस्में हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, और इसकी सबसे अधिक जहां उत्पादन किया जाता है। आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं लोहे की प्रसिद्ध खानें। लोहे की प्रसिद्ध खानें तो देखने को मिलती हैं, वो देखने को मिलती हैं मयूरभंज, क्या है वैसा? मयूरभंज, डाल्टनगंज, क्या है? मयूरभंज, डाल्टनगंज। हाँ जी, सभी को नमस्कार भाई साहब, सभी को नमस्कार। सभी से निवेदन है क्लास को लाइक और भैया अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक और शेयर करें भैया। हाँ जी, आगे देखे भैया, आगे देखे। तो प्रसिद्ध खाने कौन सी है भाई साहब? आपकी मयूरभंज की खान है, और उसके बाद है भाई साहब यहाँ डाल्टनगंज की भी खान आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं लोहा। यदि लोहा के सर्वाधिक, यह है सबसे अधिक इसका उपयोग, लोहे का सर्वाधिक उपयोग संगठित उद्योगों में किया जाता है। किसमें किया जाता है वैसा? संगठित उद्योगों में किया जाता है, अर्थात लोहा इस्पात कारखानों में। लोहा इस्पात कारखानों में इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अब सबको पता होगा लोहा इस्पात का विश्व में सबसे प्रसिद्ध खाना, लोहा इस्पात का विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र यहां देखें, लोहा इस्पात का विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र देखने को मिलता है डेट्राइट, और डेट्राइट देखने को मिलता है अमेरिका।
कहाँ देखने को मिलता है? अमेरिका। इसे ऑटोमोबाइल नगरी कहा जाता है। डेट्रॉइट को ऑटोमोबाइल नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोमोबाइल नगरी के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है भैया, तो ये आपका लोहा हो गया। क्या हो गया वैसा? लोहा। ठीक है, आगे चलो। यहां लोहे की बात कर ली हमने, इसकी बात कर ली भैया, यहाँ लोहे की भी चर्चा हो जाती है। देखो कोयले के बारे में थोड़ा सा, ये छोटे छोटे बिंदु हैं अपने, चलते हैं बात कोयले की बात करते हैं। देखो भारत में सबसे अधिक कोयला काला सोना, काला सोना अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। काला सोना कहते हैं अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद भारत में सर्वाधिक उत्पादन, भारत में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है देश झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उसके बाद भारत में प्रसिद्ध किस्में निकाली जाती है कोयले की। प्रसिद्ध किस्में लिग्नाइट, विटामिन्स, लिग्नाइट और विटामिन्स। लिग्नाइट और विटामिन्स, इन दोनों का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो सर्वाधिक कहां से होता है? वैसा भारत से होता है। अगला देखिए, जो कोयला होता है यह अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। कोयले की बात करें थोड़ा सा और, ये जो कोयला है क्या है? वैसा कोयला, इसे काला सोना कहते हैं और इसे ईंधन खनिज कहा जाता है। कौन सा खनिज कहते हैं? वैसा ईंधन खनिज के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, इसे कोयले को, इसे बंधुओं कोयले को ईंधन खनिज भी कहा जाता है। तो आगे चले, यहाँ ये कोयले के बारे में बात हो गई। इसके बारे में, कोयले के बारे में, मुल्तानी मिट्टी आपके गुजरात और राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में मुल्तानी मिट्टी का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। अभ्रक वही राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। अब बचा क्या है वैसा अपने पास? पेट्रोल। क्या बचा है बंधु? अपने पास पेट्रोल बचा है। ध्यान रखें, थोड़ा सा चर्चा करते हैं पेट्रोल के बारे में। पेट्रोल के बारे में, इसके बारे में भैया, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए पेट्रोलियम, इसे रॉ ऑयल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसे रॉक ऑयल कहा जाता है। इसे पेट्रोल, ध्यान रखें, पेट्रोल को रॉक ऑयल के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो पेट्रोल है क्या है भैया? पेट्रोल विश्व में सर्वप्रथम खोज जो की जाती है वो की जाती है पेंसिल्वानिया क्षेत्र में, पेंसिल्वानिया नामक क्षेत्र में। और ये पड़ता है आपका यूएसए। कहां पड़ता है वैसा? यूएसए के अंदर पेंसिल्वानिया नामक क्षेत्र में। यहां सबसे पहले पेट्रोल की खोज की जाती है। इसकी वैसा पेट्रोल की खोज की जाती है। उसके बाद आगे चले, भारत में सबसे पहले
भारत में सबसे पहले तेल कुआं, भारत में सबसे पहले तेल कुआं खोजा गया, तेल कुआं जो खोजा गया, सबसे पहले तेल कुआं जो खोजा गया वो खोजा गया आपके माकुम, और माकुम पड़ता है असम, और माकुम असम के बाद फिर खोजा गया ये अपना डिगबोई, और डिगबोई कहां पड़ता है भैया? असम के अंदर। डिगबोई भी कहां पड़ता है भैया? असम के अंदर। ठीक है, तो भारत का सबसे पहला तेल कुआं ये रहे अपने, सबसे पहले ये तेल कुएं हैं, ठीक है, माकुम असम और डिगबोई असम। उसके बाद तेल कुओं की बात करें हम, या तेल क्षेत्रों की बात करें इंडिया में तेल क्षेत्र, उसके बाद खोजे गए थे अपने अंकलेश्वर, कौन सा है भैया? अंकलेश्वर, और अंकलेश्वर खोजा जाता है ये आपका खंभात की खाड़ी, अंकलेश्वर खोजा जाता है कहां बंधुओं? खंभात की खाड़ी अर्थात गुजरात के अंदर, खंभात की खाड़ी अर्थात गुजरात के अंदर। उसके बाद यहां खोजा जाता है मुंबई हाई, मुंबई हाई क्षेत्र पड़ते हैं महाराष्ट्र, मुंबई हाई नामक क्षेत्र कहां पड़ते हैं? महाराष्ट्र। फिर क्वेश्चन बनेगा आपके सामने बहुत अच्छा वाला कि आजादी तक, आजादी तक सबसे बड़ा तेल क्षेत्र, सबसे बड़ा तेल क्षेत्र था कौन सा वाला? डिगबोई असम। कौन सा वाला भाई साहब? डिगबोई असम। लेकिन मुंबई से लगभग 40% पेट्रोल निकाला जाता है, 40% पेट्रोल निकाला जाता है। फिर क्वेश्चन बनते हैं दो यहां से बहुत मोस्ट वाले, भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा तेल क्षेत्र, भारत का सबसे बड़ा, पहला क्वेश्चन बनेगा यहां से, वो क्या बनेगा? सबसे बड़ा तेल क्षेत्र और सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य। ध्यान रखना, सबसे बड़ा तेल क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है भैया? मुंबई हाई, और राज्य होता है वो कौन सा होता है? असम। असम के बाद सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो कहां से होता है वैसा? राजस्थान। कहां से होता है भैया? राजस्थान से होता है। तो ये भी अपना क्या है हो गया वैसा अपना तेल उत्पादक क्षेत्रों के बारे में चर्चा हो गई। तो ध्यान रखें इस तरह से, हाँ जी मुंबई हाई, इस तरह से राजस्थान के अंदर जैसे असम के अंदर की बात करें डिगबोई है अपना, माकुम है, अगरीजान है, मोरान, अगरीजान, मोरान, ठीक है। इस तरह से असम के अंदर आपके तेल कुएं स्थित हैं। राजस्थान में ओएनजीसी और केरल एनर्जी जो आपकी संस्था है उसके द्वारा तेल कुओं की खोज की गई है, और वो तेल कुओं की खोज आपकी की गई है बाड़मेर जिले में। उन तेल के कुओं को नाम दिया जाता है सरस्वती, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्य, सरस्वती, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्य आदि नामों से पुकारा जाता है। तो इस तरह से यहाँ हमने महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में यहाँ चर्चा की है, और ये टॉपिक हमने क्या कर लिया है यहाँ समाप्त भी कर लिया है। और जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो नया टॉपिक हम मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं। उस टॉपिक का जो नाम होगा वो होगा आपका उद्योग धंधे। इसके बाद जो नया टॉपिक होगा उसका नाम होगा वैसा उद्योग धंधे, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, इसे लाइक करें, ठीक है, अधिक से अधिक बंधुओं तक पहुंचाएं, इससे सभी को फायदा हो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल। जय हिंद, जय भारत, राम राम मित्रों, नमस्कार।